नमस्कार। आज हम मनोचिकित्सा के विषय में या मनोरोगों के विषय में बात करेंगे, क्योंकि आज के समय में मनोचिकित्सा का एक विशेष महत्व है और अपने स्थान पर यह विशेष महत्व रखता है। और मनोरोग जो होता है अर्थात मानसिक रोग होते हैं, उसमें सभी मानसिक रोगों में विशेष रूप से देखा जाए तो स्ट्रेस मतलब जो चिंतन होता है, डिप्रेशन होता है, इसके ज़्यादातर रोगी मिलते हैं। और डिप्रेशन एक बहुत बड़ी और घातक समस्या होते जा रही है। तो इसके क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं, इसके विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं। मैं डॉक्टर मोरेश्वर अर्क आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। डिप्रेशन के लक्षणों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो डिप्रेशन के मुख्य लक्षणों पर हम जाएंगे जो कि आपको देखने में मिलेंगे। तो उन लक्षणों में सबसे पहला लक्षण होता है मन का उदास रहना। ऐसे रोगी जिन्हें डिप्रेशन हो गया है या ऐसे व्यक्ति जिन्हें डिप्रेशन बना हुआ है, उन लोगों का मन उदास रहता है। और मन उदासी का समय भी यह होता है 24 घंटे, सातों दिन उनको उदासी बनी रहती है। मन में प्रसन्नता नहीं होती है, मन बुझा हुआ सा महसूस होता है और वह पूरे 24 घंटे सातों दिन तक उनकी हालत यही रहती है। अब कई बार उदासी जो होती है वह कुछ समय के लिए होती है, एकदम से किसी चीज़ के टूट जाने से या किसी चीज़ के अचानक से गुम हो जाने से या कुछ कार्य बिगड़ जाने के वजह से कुछ समय के लिए जो उदासी आती है, तो वह किसी अच्छे कार्य करने से या फिर मन को प्रसन्न करने वाले कार्य करने से वह तुरंत समाप्त हो जाती है या 1 दिन में 2 दिन में समाप्त हो जाती है। तो ऐसी जो उदासी होती है वह स्ट्रेस के अंतर्गत नहीं आती है, पर जिनको लगातार 1 सप्ताह तक या उससे भी अधिक दिनों तक स्ट्रेस बना हुआ है, मन उदास है, तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से आप समझ सकते हैं कि यह स्ट्रेस का शिकार है। ग्लानि या गिल्टी जो फील करने लगते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने कार्यों पर, अपने जो कार्य कर रहे हैं या फिर वह अपने आप से गिल्टी महसूस करने लगते हैं, उन्हें ग्लानि होने लगती है, उन्हें आभास हो जाता है कि वह यह करना चाह रहे थे पर वह नहीं कर पाए। तो ऐसी अवस्था होने पर उन्हें अपने आप में गिल्टी महसूस होने लगता है। तीसरे लक्षण पर हम जाते हैं तो उनमें विशेष रूप से देखें तो शारीरिक कमजोरी मिलने लगती है, वह शरीर से कमज़ोर होने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी कमजोरी बढ़ते जाती है। मानसिक कमजोरी भी आ जाती है, मानसिक रूप से सोचने की क्षमता उनकी कम होने लगती है, वह सोच नहीं पाते हैं, एक दायरा उनका निश्चित हो जाता है और उन्हें एक स्पेशल पॉइंट जो भी जिस विषय के वजह से वह उदास हैं या वह स्ट्रेस में है, सिर्फ उतने ही पॉइंट को वह सोचते रहते हैं और वह हमेशा स्ट्रेस में बने रहते हैं। भूख में उनकी कमी आने लगती है। इसके बाद जो सबसे बड़ा लक्षण है कि भूख कम होने लगती है। यदि कोई 5-6 रोटियां खा रहा है तो वह धीरे धीरे करके 4 कर देगा, 3 कर देगा और धीरे धीरे 1-2 रोटियां खाने लगेगा या मन नहीं लगेगा, भोजन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा या संपूर्ण भोजन नहीं ले पाता है, उससे उसके वेट में भी कमी आती है और वज़न भी उसका कम होने लगता है और भूख में बदलाव होता है। और भूख में इतना ही बदलाव कई लोगों का अक्सर देखा गया है कि भूख कम होने लगती है, पर कुछ लोगों में भूख बढ़ भी सकती है। जो कई लोग स्ट्रेस में होने के वजह से उनकी भूख बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म चेंज जो होता है उसके वजह से भूख बढ़ने से वह अधिक भोजन करने लगते हैं और अधिक भोजन के वजह से उनके वेट में वृद्धि हो जाती है और उनका वेट बढ़ जाता है। नींद की परेशानी एक सामान्य परेशानी हो जाती है। जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं तो सामान्य रूप से देखें तो नींद जो है 6 से 8 घंटे की प्रॉपर सभी को लेनी चाहिए, पर जो व्यक्ति स्ट्रेस में होते हैं या तो उन लोगों को बहुत लेट नाइट नींद आती है, बहुत लेट सोते हैं, 11-12-1 बजे सोएंगे, या कई लोगों को टूट टूट कर नींद आती है कि 1 घंटे के लिए नींद आएगी फिर नींद चली जाती है, उसके बाद में उन्हें फिर नींद लगती है फिर चली जाती है। इस प्रकार से पूरे रात उन्हें नींद टूट टूट कर या विभाज्य
अलग-अलग खंडों में आती है, यह बोल सकते हैं। कई बार यह भी देखा गया है कि स्ट्रेस वाले जो व्यक्ति होते हैं, उन्हें सुबह की नींद नहीं आ पाती है, सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, 4-5 बजे ही उठ जाते हैं। उन्हें संपूर्ण नींद भले ही वह लेट सोए हों, पर नींद आने की उनकी जो समस्या होती है, वह बन जाती है। अपने आप को समाप्त करने की जो हैबिट उन्हें डेवलप होती है कई दिनों के बाद, तो यह बहुत ही घातक होती है और ऐसे लोग अपने आप को समाप्त करने की कोशिश करते हैं, अर्थात सुसाइड के जो उनके थॉट्स आने लगते हैं, यह बहुत घातक थॉट हो जाते हैं और यह अवस्था बहुत गहरी अवस्था हो जाती है और ऐसी अवस्था जो हो जाती है, वह घातक होने की वजह से इस अवस्था को स्ट्रेस की बहुत आगे की अवस्था बोल सकते हैं। अब इसके कारणों पर जाए तो यह एक मानसिक कारण हो सकता है या फिर यह सही देखें तो यह थॉट के वजह से भी हो सकता है, किसी प्रकार का आघात लगने के वजह से हो सकता है या फिर मानसिक रूप से जो हार्मोनल चेंजेस या फिर मस्तिष्क के जो केमिकल रिएक्शन के वजह से हो सकता है या बाह्य कारण भी इसके हो सकते हैं। तो आज हमने विशेष रूप से सिर्फ़ आपसे लक्षणों के बारे में चर्चा की थी और ये लक्षण आपको मिलते हैं तो आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से या मनोचिकित्सक से सलाह लें कि इसके लिए आपको किस प्रकार का उपचार कराना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार से ट्रीटमेंट किए जाते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों किए जाते हैं, तब वह उपचार संभव हो पाता है। तो इस प्रकार से आप लक्षणों को देखकर पहचान सकते हैं कि यह व्यक्ति स्ट्रेस में है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।